कैसी हैं आप? जी सर नीचे करो, प्यार ले लो भाई। आखिर क्या बात है कि रजब फैमिली का चैनल जो है अब बन चुका है उनकी बहन का चैनल। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि गज़ल के जो है अब कह रहे हैं कि भाई लोग कह रहे हैं कि अब ये रजब से ज़्यादा जो है वो गज़ल फैमिली बन चुका है। और उसकी क्या तफसीलात है सब कुछ आज के व्लॉग के अंदर शामिल करेंगे। मैं हूँ रेहाना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत के साथ होंगे। कल जो व्लॉग लगा है रजब भट्ट का, उसके बाद तनकीद करने वालों ने बहुत ज़्यादा तनकीद की कि आखिर ये चैनल पर क्या दिखाया जा रहा है और क्यों दिखाया जा रहा है और हम ये क्यों देख रहे हैं। बहुत सारे जो लोग रजब भट्ट को पसंद करते हैं, रजब फैमिली के जो व्लॉग्स हैं उसको पसंद करते थे, अब उस चैनल से क्यों इतने बेजार नज़र आ रहे हैं या बहुत ज़्यादा उसके लिए नेगेटिव कमेंट किए जा रहे हैं। बात दरअसल ये है कि रजब भट्ट के ऊपर लगातार मुख्तलिफ मुकदमात जब पाकिस्तान के अंदर बन गए और उनको पाकिस्तान से फ़रार होना पड़ा। अब पाकिस्तान आने की उनकी कोई भी रास्ता नज़र नहीं आता, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर इस वक्त डकी भाई और कवल इकबाल जो है वो फंसी हुई हैं, इकरा कवल फंसी हुई हैं सॉरी, तो उसके बाद बिल्कुल भी नहीं लगता कि किसी भी तौर पर रजब वापस आ सकते हैं। तो रजब जो है वो फंस गया है भाई दुबई के अंदर, या और ज़्यादा से ज़्यादा सऊदीया पहुंच जाते हैं या इराक़ चले जाते हैं, उसके ज़्यादा ही कहीं जा नहीं पा रहे। दूसरा दोस्त भी जाहिर है काम कारोबारी लोग हैं, काम करते हैं, वेले हैं, कुछ भी हैं भाई, वो भी कितने हद तक कंटेंट में आएंगे। तो उन्होंने अपना चैनल सुपुर्द कर दिया है, यहाँ पर अपनी बहन के हवाले कर दिया है। अब जो बहन साहिबा हैं अब उनका बस नहीं चलता कि वो दिखाएं क्या। तो कल जो कंटेंट आया उसके बाद तनकीद वालों ने कहा कि भाई आखिर गज़ल की देवरानी की गोद भराई का हम क्या करें। हम पहले तो चले भाई ईमान की गोद भराई समझ में आता है, ईमान का बेबी समझ में आता है, वो भाई रजब की फैमिली है, बट गज़ल की देवरानी क्या गोद भराई की रस्म रजब भट्ट के चैनल के ऊपर क्या कर रही है। और ये सारी चीज़ें लोगों ने की और उसके अंदर भी लोगों ने तनकीद ये की कि आखिर ये सब कुछ दिखाने का मकसद क्या है, और अगर मकसद भी है तो क्या कंटेंट की इतनी कमी हो गई है कि अब घर की औरतों को दिखाया जा रहा है और औरतों के साथ व्लॉग बनाया जा रहा है। गज़ल का अपना यूट्यूब चैनल भी है, मगर गज़ल इस वक्त फुल टाइम अपने भाई को सपोर्ट करते हुए उसके भाई का चैनल जो है वो इस वक्त रन कर रही हैं। और इस वक्त बहुत सारे लोग ये भी तनकीद कर रहे हैं कि जो कुछ उस गोद भराई की रस्म में हुआ बहुत ज़्यादा कुछ उसके अंदर गलत चीज़ें भी हो रही थी, जैसे कि कुछ लोग बताते हैं कि भाई पीछे मनकबत लगी हुई है और आगे ये लोग बगैर दुपट्टे के नाच रहे हैं, ये और व्लॉगिंग हो रही है, या दुल्हन के जो दुल्हन कह रही हूँ जो कि गोद भराई से खातून की हो रही थी, जो गज़ल की देवरानी है, उनके लिबास को भी अगर आप देखें तो वो कहीं से भी ऐसा लिबास नहीं है। तो उसको अगर आप ऐसा तनकीद करने वाले तनकीद कर रहे हैं तो वो बजा है, बिल्कुल अपनी जगह पर ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें एक माशरे के अंदर इम्पैक्ट डालते हैं। और ज़्यादातर जो रजब फैमिली को देखने वाले हैं ना, रजब के व्लॉग्स जो देखने वाले हैं, उनमें ज़्यादातर जो लोग हैं ना वो बच्चे हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 14 से 15 साल तक की उम्र के, तकरीबन 8-9 साल से लेकर टीनेज बच्चे इसमें ज़्यादा तादाद में देखते हैं। औरतें बहुत ही कम हैं जो रजब फैमिली को देखते हैं, और अगर जो लोग देखते भी हैं तो उनका जो ज़्यादातर इंटरेस्ट होता है वो ईमान या उसकी बेबी को लेके होता है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। मगर अब जो व्लॉगिंग आ रही है और जिस तरह का कंटेंट अब दिया जा रहा है उसके बाद जो है वो अब रजब भट्ट के लिए बहुत मुश्किल है चैनल को ग्रो करना, क्योंकि चैनल के ऊपर अब बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है, लोगों का इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है और व्यूज़ बहुत ज़्यादा गिरना शुरू हो गए हैं। यहाँ पर इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना चाहिए कि अगर आपके मुँह से या आपकी वजह से बहुत ज़्यादा तौहीन आमेज़ चीज़ें जा चुकी हैं, बहुत ज़्यादा आपके ऊपर केस बन चुके हैं, उसके बाद आप फिर आपकी फैमिली बैठ के मनकबत और इमाम हुसैन के जिक्र लगाती है। वैसे तो आप एक अहले तशी बनते, अहले बैत के चाहने वाले बनते, मगर आपका जो कंटेंट होता है उसमें मेजरली बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर इंसान तनकीद कर सकता है कि ये सब चीज़ें खिलाफ शरअ हो रही हैं। अब यहाँ पर या तो ये अपना कंटेंट ठीक करें, खुद से व्लॉगिंग करें, या ईमान और अपने बच्चों को फैमिली को ही अपने साथ दुबई बुला लें तो वो ज़्यादा बेस्ट है। मुझे समझ में नहीं आता आखिर ईमान का ऐसा कौन सा मसला हुआ है कि ये भाई मुल्क से बाहर ट्रैवल नहीं कर सकती। ऐसा कौन सा इसके पासपोर्ट के ऊपर मसला आ गया है कि ये मुल्क से बाहर ट्रैवल नहीं कर सकती, वरना ये अपनी फैमिली को आराम से दुबई ले जा सकते हैं और वहाँ से व्लॉगिंग कर सकते हैं। मगर ये जो इस वक्त कॉन्टेंट चल रहा है ना, ये बिल्कुल ही समझ से बालातर हुआ है। आपका इस बारे में क्या कहना है मुझे ज़रूर कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपने क्या बहुत सा ख्याल दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।